Assalamualaikum. My name is Miss Aliza. I am the science teacher of class 2. Today is our third video lecture in which I will explain you that where do materials come from. आज हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि मटेरियल कहाँ से मिलते हैं, हमें मटेरियल्स कहाँ से आते हैं. लेट्स सी सम मटेरियल्स एंड रिकग्नाइज दैट वेयर डू दे कम फ्रॉम. आइए कुछ मटेरियल देखते हैं और रिकग्नाइज कीजिए कि सब कहाँ से मिलते हैं. द बुक यू आर रीडिंग इज़ मेड ऑफ पेपर. डू यू नो वेयर पेपर कम्स फ्रॉम? वो बुक जो आप रीड करते हैं वो किससे बनी है? पेपर से बनी है. क्या आपको पता है कि पेपर हमें कहाँ से मिलता है? पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड विच कम्स फ्रॉम प्लांट. पेपर हमें वुड से मिलता है, लकड़ी से मिलता है, जो कि कहाँ से आती है? प्लांट से. वुड इज़ अ नेचुरल मटीरियल एज इट इज़ नॉट मेड बाय मैन. वुड एक नेचुरल मटेरियल है जो कि किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, क्योंकि इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो क्या होती हैं? मैन मेड मटेरियल. नेचुरल मटेरियल में कम फ्रॉम प्लांट, एनिमल और अदर लिविंग थिंग्स. नेचुरल मटेरियल ये भी हो सकते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से, एनिमल जानवरों से और अदर लिविंग थिंग और दूसरी जानदार चीज़ों से. दे मे कम फ्रॉम रॉक, सॉइल, द एयर, सीज और ओशंस. ये यहाँ से भी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि रॉक्स चट्टानों से, सॉइल मट्टी से, एयर हवा से, सीज समंदर से, ओशंस बहरों वगैरह से. जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो सब क्या हैं? नेचुरल मटेरियल. तो जो भी चीज़ हमें नेचुरल मटेरियल से मिलेगी इट मीन्स कि वो क्या है? नेचुरल. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल मटेरियल. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल मटेरियल की. मैनी मेटल्स सच एज आयरन एंड कॉपर कम्स फ्रॉम रॉक्स. आपको पता है कि बहुत सारे मेटल्स जैसे कि मेटल आयरन है और हमारे पास मेटल में क्या होता है? कॉपर. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स से. रॉक्स क्या होते हैं? चट्टान, बड़े पत्थरों से. रबर कम्स फ्रॉम ट्री. क्या आपको पता है रबर जिससे टायर्स बनते हैं, रबर बैंड्स बनते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है? रबर ट्री से. और रबर ट्री क्या है? नेचुरल. क्या ट्री को हम बना सकते हैं? नहीं. वो किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने. तो ट्री क्या है? नेचुरल. तो रबर क्या है हमारे पास? नेचुरल मटेरियल. सम टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स कम्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट. कुछ टाइप के फैब्रिक्स जिससे हमारे कपड़े बनते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कुछ तो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, वूल्स कम फ्रॉम एनिमल फर. आपको पता है कि हमें वूल कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से. जैसे कि वूलन स्वेटर होते हैं हमारे जो हम सर्दियों में पहनते हैं, वो किससे बनते हैं? एनिमल के फर से. सिल्क कम्स फ्रॉम द कोकोन और सिल्क वॉर्म्स. आपको पता है सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क हमें प्लांट से मिलती है. एक सिल्क वॉर्म होता है, इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जिससे हमारे सिल्क के ड्रेसेस बनते हैं. ये वॉर्म कहाँ होता है? प्लांट्स के ऊपर. और वॉर्म और कोकोन से हमें क्या मिलती है? सिल्क. और ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं? प्लांट्स के पास. इट मीन्स कि ये क्या है? नेचुरल मटेरियल. थर्ड एग्जाम्पल इज दिस, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन के प्लांट से. और कॉटन के प्लांट्स के ऊपर जब कॉटन आता है तो फिर उस कॉटन को इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाता है, जहाँ से क्या बनते हैं? हमारे कॉटन के ड्रेसेस. कॉटन भी क्या है? नेचुरल मटेरियल. तो यहाँ पर हमने सारे नेचुरल मटेरियल पढ़ लिए हैं. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैन मेड मटेरियल के बारे में. मैन मेड मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि इंसानों ने बनाया है केमिकल्स वगैरह से, जिसमें नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं होता. नॉट ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल, सम आर मैन मेड. ज़रूरी नहीं है कि तमाम फैब्रिक्स जो हैं वो नेचुरल मटेरियल से बनते हों. कुछ फैब्रिक्स मैन मेड मटेरियल से भी बनते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर पैंट्स जो आप देख रहे हैं, पॉलिस्टर पैंट्स हैं, ये नेचुरल मटेरियल से नहीं बनी. नायलॉन सॉक्स, नायलॉन की सॉक्स जो है वो नेचुरल मटेरियल से नहीं बनी. ये दोनों चीज़ें मैन मेड फैब्रिक्स से बनी हैं. प्लास्टिक्स, सिरेमिक्स एंड ग्लासेस आर मैन मेड मटेरियल्स एज वेल. यहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये बनी हैं प्लास्टिक की, एक सिरेमिक्स की है, एक ग्लास की है, और ये सब भी क्या हैं? मैन मेड मटेरियल. ओके, नाउ हियर आर सम मटेरियल. Number 1, rubber band, then aluminum foil, plastic bag, plastic cup, ceramic ball,
ग्लास बॉटल, एल्युमिनियम ड्रिंक कैन, कॉपर पॉट, वुडन लैडल, कॉटन क्लॉथ। अब हमने इन चीज़ों को क्लासिफाई करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ये ऑब्जेक्ट्स कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई हो सकती हैं? 2 ग्रुप्स में। कैसे? क्योंकि इनमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। एक तो ये इस ग्रुप में क्लासिफाई हो सकती हैं, दूसरा ग्रुप है हमारा नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स का, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैन मेड मटेरियल हैं, कुछ हैं जो नेचुरल मटेरियल हैं। तो इस तरीके से ये 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई हो सकती है। आइए हम इन्हें ज़रा क्लासिफाई करते हैं। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स में कॉपर, अल्युमिनियम, नॉन मेटल्स में सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, कॉटन, रबर, वुड। Another way is to classify them as natural or man-made materials. दूसरा तरीका इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल हैं। नेचुरल मटेरियल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? कॉपर, अल्युमिनियम, कॉटन, रबर, वुड। मैन मेड मटेरियल्स में सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास। आई होप you have understand this lecture. Take care. Allah Hafiz.